अरे यार बहुत सारे मल्टीपल क्रिएटिव मैंने ट्राई कर लिए पर अभी तक अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। एबी टेस्टिंग ट्राई किया क्या? क्या? एबी टेस्टिंग? जी हाँ दोस्तों, एबी टेस्टिंग। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए एड लगाते हो लेकिन एबी टेस्टिंग नहीं करते तो आप अपना समय और बजट दोनों बर्बाद कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि एबी टेस्टिंग क्या होता है और मैं खुद अपने क्लाइंट के अकाउंट पे आपको एबी टेस्टिंग लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलते हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हम हमारे कैंपेन में। देखिए आप कैंपेन में आते नीचे एबी टेस्ट या आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करते हो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, व्हाट वुड यू लाइक टू टेस्ट, मतलब आप किस चीज को टेस्ट करना चाहते हो। तो आपको चार ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक क्रिएटिव, ऑडियंस, प्लेसमेंट और कस्टम। ठीक है, आप चाहते हो कि आप हमारे क्रिएटिव को टेस्ट करना चाहे, मतलब आपने एक इमेज बनाई है और एक रील बनाई है, तो आपकी इमेज ज्यादा परफॉर्म कर रही है फिर रील ज्यादा परफॉर्म कर रही है, तो इसको जानने के लिए हम क्रिएटिव टेस्ट करेंगे। अब अगला आता है हाउ लॉन्ग शुड द टेस्ट रन, आप कितने दिन के लिए अपने टेस्ट को रन करना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 3 दिन के लिए हम हमारी एड को रन कर रहे हैं, तो 3 दिन तक हम टेस्ट करेंगे और 3 दिन में हमको पता चल जाएगा कि कौन सी हमारी एड ज्यादा परफॉर्म कर रही है। अगला आ जाता है हाउ डू यू वांट टू कंपेयर परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिकमेंडेड होता है कॉस्ट पर रिजल्ट, मतलब हमारे जो एड में कितने रिजल्ट आए, तो ये हमको कंपेयर करके बताता है कि ये वाली एड से आपको ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं और ये वाली से कम रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अगला होता है कॉस्ट पर लिंक क्लिक, जैसे हमारी कोई वेबसाइट है तो उसके ऊपर कितने लिंक आ रहे हैं, तो ये वो भी बता सकता है कि भाई तुम्हारे ये कैंपेन में ज्यादा लिंक आ रहा है, मतलब ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कॉस्ट पर रिजल्ट पर ही हमको हमारा बताएगा। तो ये होता है एबी टेस्टिंग में, इतना सेटिंग करना रहता है, फिर बाद में अपने कैंपेन को सेट करके नेक्स्ट करके ऐसे पब्लिश कर देना, तो आपका ऐसे कैंपेन रेडी हो जाएगा और एबी टेस्ट रन हो जाएगा। तो अब मैं आपको अपने क्लाइंट के अकाउंट पे दिखाता हूँ कि एबी टेस्ट में कैसे रन करता हूँ। तो चलते हैं हमारे क्लाइंट के अकाउंट पे। तो ये रहा मेरे क्लाइंट का अकाउंट, तो मैं मेरे क्लाइंट के अकाउंट को ओपन कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कैंपेन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये दोनों कैंपेन को मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों अभी एक्टिव है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि दोनों कैंपेन पहले ऑन होने चाहिए, दोनों में जो बजट है वो सेम होना चाहिए। जैसे इसमें अगर 100 रुपए पर डे तो इसमें भी 100 रुपए पर डे होना चाहिए, दोनों में बजट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एबी टेस्ट का, अब हम क्या करेंगे यहाँ से एबी टेस्ट करेंगे। अब लिखा था डू यू वांट टू कंपेयर कैंपेन और एड सेट, आप एबी टेस्ट कैंपेन में करना चाहते हो या एड सेट में करना चाहते हो। तो मैं अभी कैंपेन लेवल पर अपना एबी टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कैंपेन लेवल पर देखना चाहता हूँ कौन सा ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग कैंपेन को सिलेक्ट करूंगा। आप एड सेट लेवल पे करना चाहते हो तो आप सेकंड वाले को चूज कर लेना है, एड सेट वाले को। तो कैंपेन पे होगा और यहाँ पे दोनों कैंपेन के नाम डाल दूंगा, कैंपेन ए और कैंपेन बी, तो दोनों के नाम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यहाँ पे ऐड कैंपेन का ऑप्शन आता है, आप चाहते हो कोई तीसरे कैंपेन को भी टेस्ट करना तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन दो कैंपेन को आपको टेस्ट करना चाहिए क्योंकि अच्छा परफॉर्म बताता है। अगर इसके जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हम टेस्ट नेम दे देते हैं कि हम किस चीज को टेस्ट कर रहे हैं। तो हम कैंपेन को टेस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैंपेन टेस्ट। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आता है की मेट्रिक, कि आप किस मेट्रिक पर अपने कैंपेन को टेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसा मैंने बताया मैं कॉस्ट पर रिजल्ट पर चेक करना चाहता हूँ कि कौन से कैंपेन पे मेरा ज्यादा रिजल्ट मुझे मिल रहा है, तो यहाँ से मुझे टेस्टिंग पे पता चल जाएगा। आप चाहे तो सीपीसी पे भी कर सकते हैं, कॉस्ट पर 1000 पे भी कर सकते हैं, कॉस्ट पर परचेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको नीचे करोगे स्टैंडर्ड इवेंट पे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे चीजें मिल जाएगी। आप चाहे तो किसी पे भी अपनी टेस्टिंग करके देख सकते हैं, आप चाहे तो कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर ऐप इंस्टॉल, किसी चीज पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कॉस्ट पर रिजल्ट पे करने वाला हूँ, इसको ऑन रखिएगा। ठीक है, अब अगला आ जाता है शेड्यूल वाला, कि हमारी जो टेस्टिंग है वो कब से चालू होगी। तो हम टेस्टिंग को 3 तारीख से चालू करने वाले और कब तक चलेगी, तो जैसा मैंने बताया 3 दिन के लिए मैं अपनी एड को रन कर रहा हूँ, तो 3 दिन, तो 6 तारीख तक मेरी ये एड रन होगी और 6 तारीख तक ये एबी टेस्टिंग करके बता देगा कि कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब नीचे आता है एंड टेस्ट अर्ली इफ अ विनर इज फाउंड, इसको भी आपको ऑन रखना है। ऑन रखने से क्या होता है, जैसे मान लो दो कैंपेन है, वर्जन ए और वर्जन बी, अब इसमें से भी जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा वो विनिंग हो जाएगा, मतलब वो जीत जाएगा, तो उसको यहाँ पे विनिंग बोलते हैं। तो मतलब 6 तारीख के पहले पहले आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैंपेन मेरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इसको क्या कर देंगे, पब्लिश टेस्ट कर देंगे। अब जैसे हम इसको पब्लिश करेंगे, हम यहाँ पे आपको दिखा होगा पब्लिश गो टू एक्सपेरिमेंट। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट में जाकर देखते हैं। अब आपको यहाँ पे व्यू रिजल्ट पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट ओवरव्यू दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे दोनों कैंपेन है, दोनों कैंपेन के बारे में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे शेड्यूल दिख रहा होगा 3 तारीख और ड्यूरेशन दिख रहा होगा 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ये हमारा एबी टेस्ट
चलेगा। और 6 दिसंबर को जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमको पता चल जाएगा कि कौन सा कैंपेन हमारा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब बात ये आती है कि जो A/B टेस्ट था वो पुराने समय में बहुत ज्यादा यूज होता था, लेकिन अब के समय में ये ज्यादा यूज में नहीं आता है। क्यों नहीं आता, चलो मैं एग्जांपल से बताता हूँ। अभी देखो, ये जो हमारे 2 कैंपेन है, आपको यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा होगा बीकर का, ठीक है। अब जैसे हम बीकर वाले ऑप्शन पे सर्कल रखते हैं तो यहाँ पे हमारा पूरा दिखाई देता है कि इस पे अभी A/B टेस्ट रन हो रहा है और कैंपेन 3 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो जो भी रिजल्ट रहेगा वो ऐसे अपने को दिख जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि A/B टेस्ट अभी इतना ज्यादा उसका वैल्यू क्यों नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी, जैसे मैं ये 2 ले लेता हूँ, 2 कैंपेन को एग्जाम्पल मान लेता हूँ। और जैसे मैंने दोनों कैंपेन आयु गुप्ता सर्कुलेट चलाए थे, दोनों में एक में इमेज था और एक में वीडियो था, मतलब क्रिएटिव चेंजेस थे। अब इससे मुझे कैसे पता चलेगा, अब मैं A/B टेस्ट इसमें रन नहीं किया, मैं यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे मेरा अमाउंट स्पेंड कितना हुआ है, यहाँ पे रीच कितनी मिली, यहाँ पे 9,000 रीच मिली है और यहाँ पे 8,000 रीच मिली है। तो मैं यहीं से देखकर पता कर सकता हूँ ना कि कौन सा ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे पता चल गया कि ऊपर वाले ने ज्यादा परफॉर्म किया, तो मैं ऊपर वाले को ज्यादा यूज करूंगा। तो यहाँ से इंप्रेशन उस पे 14,000, इस पे 13,000, इस पे लीड 14 है और इस पे 36 लीड है। अब मैंने ये देखा कि भाई रिजल्ट तो नीचे वाले पे ज्यादा है, भले पैसे मतलब रीच ऊपर ज्यादा ही है लेकिन नीचे कम, लेकिन नीचे कम रीच में अपने को ज्यादा रिजल्ट मिला है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता चल गया कि यहाँ से नीचे वाला हमारा जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी को स्केल करूंगा। तो यहीं से हमको A/B टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ से हम डायरेक्ट मैट्रिक्स को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और A/B टेस्टिंग आप पूरा सीख चुके होंगे। और ऐसा नहीं कि A/B टेस्टिंग अब यूज बिल्कुल भी नहीं होता है जब हम मल्टीपल क्रिएटिव ट्राई करते हैं, बहुत सारे कैंपेन रन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें जब मिक्स होने लगती है, तब A/B टेस्टिंग की हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अगर आप बिगिनर हो, आप पहली बार एड रन कर रहे हो, तो एक बार A/B टेस्टिंग करके जरूर देखना। इससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि A/B टेस्टिंग चलता कैसे है, काम कैसे करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो सी यू, गुड बाय।